Hi everyone and welcome back to साइंस बाय इन्फोटेक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 है और हम टारगेट कर रहे हैं एमपी जेल पैरी 2020 को। तो एमपी जेल पैरी क्लासेस हैं हमारी आज की। और इसके पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूं। ये जो क्लासेस हैं आपकी वो टोटली एमपी जेल पैरी के लिए डेडिकेटेड है। जो भी सिलेबस है एमपी जेल पैरी का वो यहाँ पर कवर किया जाएगा और साथ ही साथ जो बाकी क्लासेस हैं वो भी कवर किए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास। जो भी आपके डाउट है आप मुझे चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले से बता देता हूँ ताकि आपको पता रहे। हमारी जो क्लासेस है रोज वो 11 बजे लाइव होंगी, ठीक है। 11 बजे मैं यानी कि कपिल शर्मा आपके लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आऊंगा एमपी जेल प्रहरी के लिए। और 4 बजे शाम को नैना मैम क्लास लेकर आएंगे आपके लिए इंग्लिश की। तो ये सारी क्लासेस जो शेड्यूल हैं, तो टाइमिंग याद रखिएगा, एक 11 बजे सुबह और एक 4 बजे शाम को। यहाँ पर हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे एमपीजी लाइब्रेरी का और बाकी सब्जेक्ट्स भी धीरे धीरे यहाँ पर लाइव होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जल्दी जुड़ जाएं और जो जुड़ते जा रहे हैं वो यस सर लिखते जाएं ताकि हम क्लासेस को शुरू कर सकें। चलिए, तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसके पहले कल क्लास इसकी पहली क्लास टाइम एंड वर्क की हो चुकी थी। टाइम एंड वर्क की पहली क्लास में ले चुका था और उस क्लास में मैंने बेसिक्स क्लियर किए थे। तो जिन बच्चों का टाइम एंड वर्क का बेसिक क्लियर नहीं है वो सीधे पहले इस क्लास को छोड़ दें और पार्ट 1 देखें, इसका आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर आए और वे बच्चे जो ऑलरेडी आप टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। एक चीज और आपको मैं ये जो टाइम एंड वर्क है या जो भी मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा वो आपको 3 लेवल में पढ़ाऊंगा, लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। लो लेवल वो लेवल होता है जो बेसिक लेवल होता है जहां पर आप बेसिक सीखते हैं। मीडियम लेवल पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा जो जनरल एग्जाम में देखे जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। और हाई लेवल वाले जो क्वेश्चन होंगे उसमें आपको ये सिखाऊंगा कि जो क्वेश्चन थोड़ा टफ होते हैं, जो टाइम टेकिंग होते हैं, वो कम समय में कैसे कर सकें। तो हर एक चैप्टर हम लो, मीडियम और हाई में देखेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप में से जिसको अभी डाउट होगा मुझसे लाइव चैट में पूछ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका दोनों भाषाओं में होगा। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज एंड 40 डेज। मतलब ए और बी दो बंदे हैं। ए की अगर मैं बात करूं तो ए किसी काम को करता है कितने दिन में? ए किसी काम करता है 45 डेज में। 45 डेज में ए काम कर लेता है। और अगर बी की बात की जाए तो बी उसी काम को करने में ले लेता है 40 दिन। मतलब बी फास्ट है, बी जल्दी काम कर लेता है। ओके, क्लियर है यहाँ पे? अब वो दोनों साथ में काम करना शुरू करते हैं। भाई एक बंदा ए है, एक बंदा बी है। ए 45 दिन में काम करता है, बी 40 दिन में काम करता है और दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। दे बिगेन द वर्क टुगेदर। दोनों साथ में काम शुरू करते हैं। बट ए लेफ्ट आफ्टर सम डेज। लेकिन ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। ए कुछ दिनों के बाद काम छोड़कर चला जाता है। आगे बोल रहा है कि एंड बी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 23 डेज। और बचे हुए काम को बी पूरा करता है। मतलब ए और बी थे, दोनों काम साथ में स्टार्ट किए, करते गए करते गए करते गए, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि ए छोड़कर चला गया तो काम तो बचा ना। तो उस काम को बी ने किया, अकेले किया और 23 दिन में कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि ए कितने दिन के बाद काम छोड़कर गया। ओके, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? अब इसको सॉल्व करते हैं। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो यस सर लिखते जाएं ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग जुड़ रहे हैं। और मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये क्लासेस रेगुलर रहेंगी आपकी और एमपी जेल प्रहरी हम टारगेट कर रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पर लेकर आऊंगा आपके लिए। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल वर्क। तो ए और बी की अगर हम बात करें तो टोटल वर्क कितना आएगा? टोटल वर्क आप कैसे निकालते हैं? एलसीएम लेकर। एलसीएम किसका लेंगे आप? 45 और 40 का एलसीएम लेंगे। 45 और 40 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 360 आएगा, ठीक है। 45 और 40 के जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 360 एक ऐसा नंबर है जो 45 से भी डिवाइड हो जाता है और 40 से भी डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो 360 कब बनाने हैं? कितने कब बनाने हैं? 360 कब बनाने हैं? कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि टोटल वर्क में आप ये मान लीजिए कि आप कब बना रहे हैं, टोटल 360 कब बनाने हैं। अगर ए बनाता है तो 45 दिन लेता है, अगर बी बनाता है तो 40 दिन लेता है। तो
टोटल वर्क यहां पर आ गया। अगला क्या आपका स्टेप होगा कि आप वनडे वर्क निकालें, आपको एक दिन का काम निकालना है दोनों का। तो बड़ा सरल है, 45 दिन में 360 कब बनाता है, मतलब रोज कितने कब बनाता होगा। 360 को डिवाइड कर दीजिए आप 45 से, तो 45 दूनी कितना होता है आपका 90 और 9 चौको 36, मतलब 8 बार में कट जाएगा आपका ये। मतलब ए जो है रोज 8 कब बनाता है। और वहीं पर अगर बात करें बी की, तो बी 4 नहीं है 36, बी कितना बनाता है बताइए, 9 कब बनाता है। यानी कि बी फास्ट है कहीं ना कहीं, बी फास्ट है। ए बनाता है 8 कप, बी बनाता है 9 कप। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, मतलब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब ए भी लग जाता है बी भी लग जाता है। तो रोज कितने कप बनेंगे, रोज बनेंगे आपके डेली जो आपके कप बनेंगे, ए और बी जब काम करते हैं तो 9 और 8 17 कप बनेंगे रोजाना, 17 कप रोज बनेंगे। यहां तक क्लियर है, 17 कप रोज बनेंगे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट ये है कि कुछ दिनों के बाद, दिया नहीं है कितने दिनों के बाद, कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला गया और बचा हुआ काम बी 23 दिनों में करता है। तो पहले ये देख लेते हैं कि बचा हुआ काम जो था जिसे बी ने 23 दिन में किया, तो कितना काम किया। बी रोज कितना काम करता है बताइए, बी रोज 9 कप बनाता है, तो बी 23 दिन में कितना कप बनाया होगा बताइए। 9 गुणे 23 कर दीजिए, 9 गुणे 23 कर दीजिए, तो 9 3 कितना हो जाएगा बताइए आपका 27, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 और 2 कितना हो जाएगा आपका 20। मतलब 360 में से 207 कप बी ने अकेले बनाए 23 दिन में। मतलब इसके पहले के जो कप रहे होंगे, माइनस कर दीजिए पहले, इसके पहले के जो कप रहे होंगे, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 153। तो 153 कप कौन बनाया होगा, ए और बी मिलकर ना बनाए होंगे। देखिए टाइम लाइन समझिए, ए और बी साथ में काम शुरू करते हैं, फिर ए आपका चला जाता है, फिर बी बचे हुए काम को 23 दिन में करता है। यहां तक क्लियर है। तो बी ने 23 दिन में कितना काम किया, 207 कप बनाए, तो 360 में से 207 कप तो बी ने अकेले बनाए थे। तो 153 कप ए और बी मिलकर ना बनाए होंगे भाई, फिर ए चला गया था, फिर बी अकेले काम करता रहा। तो ए और बी मिलकर 153 कप बनाते हैं। तो काम कितने दिन तक चला होगा, रोज ए और बी बनाते हैं 17 कप, तो 153 कप बनाने में कितना समय लगा होगा ए और बी को। 17 से कट कर दीजिए, 17 निम्मा होता है क्या, 17 निम्मा होता है 153। यानी कि ए और बी साथ में कब तक काम किए, 9 दिन तक काम किए। और फिर कौन चला गया, फिर ए चला गया। तो क्या आपका आंसर आ गया है, ए ने कितने दिनों के बाद काम से छुट्टी ली, तो 9 दिनों के बाद काम छोड़कर वो चला गया। एक बार फिर से आपको बता देता हूं, पूरा सॉल्व कर देता हूं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फिर से एक बार ध्यान देंगे, पूरा मिटा रहा हूं, एक बार फिर से देखिए। क्वेश्चन ये है कि ए और बी दो बंदे हैं। अब ए किसी काम को करता है कितने दिनों में, ए करता है 45 दिनों में, ध्यान से देखिएगा। और बी उसी काम को करता है कितने दिनों में, 40 दिनों में। बी कम समय ले रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या है कि दे बिगन द वर्क टुगेदर, दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब ए और बी दोनों एक साथ लग जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद बी कुछ दिनों के बाद ए छोड़कर चला जाता है और बी बचा हुआ काम करता है। बचा हुआ काम कितने दिनों में करता है, 23 दिनों में। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां पर क्लियर है और क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ए कितने दिनों के बाद गया। तो पहला स्टेप क्या है आपका, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, 45 और 40 का एलसीएम लेके। तो 45 और 40 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 360 होगा। 360 इसको आप कप मान लीजिए कि ए और बी 360 कप बनाएंगे, हमेशा कप ले लीजिए, सरल हो जाएगा। 360 कप बनाने हैं, अब चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए चाहे दोनों मिलकर बनाए। ओके, तो यहां पर आ गया आपका टोटल वर्क कितना आ गया, 360 कप आ गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे, टोटल वर्क के बाद बारी आती है वनडे वर्क की, मतलब रोज का काम कितना हो रहा है। तो ए 45 दिन में 360 कप बनाता है, मतलब रोज कितने कप बनाता होगा, 8 कप बनाता होगा कि नहीं बनाता होगा भाई। 360 को आप डिवाइड कर दीजिए 45 से, तो रोज का काम आ जाएगा ए का। 8 कप बनाता है, 45 अट्ठे होता है 360। फिर इसके बाद बात करें बी की, तो 4 नहीं है 36 होगा क्या। बी कितने कप बना रहा है, बी बना रहा है रोज 9 कप। क्लियर है यहाँ पे, ए रोज बनाता है 8 कप, बी रोज बनाता है 9 कप। याद रखिएगा कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको वनडे वर्क निकालना बहुत जरूरी है, उसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो एक एक दिन का कंपेयर हो गया यहाँ पे, एक दिन में ये 8 कप, एक दिन में 9 कप। अब क्या बोल रहा है कि ए और बी दोनों साथ में लग जाते हैं, तो ए और बी अगर दोनों साथ में काम करें तो रोज कितने कप बनेंगे बताइए, 9 और 8 17 कप बनेंगे। 9 और 8 17 कप बनेंगे, 17 कप बना लीजिए।
प्रतीक्षा मिश्रा गुड मॉर्निंग बेटा। सोनाली पनिया गुड मॉर्निंग। 17 कब बनेंगे यहाँ पे? 17 कब आप रोज बना रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है कि ए कुछ दिनों के बाद छोड़ के चला जाता है। अब कितने दिनों तक ए काम किया बी के साथ ये नहीं पता, लेकिन ए छोड़कर चला गया। अब छोड़कर चला गया तो काम बचा होगा, तो बचे हुए काम ने को बी ने 23 दिनों में कर दिया। मतलब बी जो है 23 दिनों तक लगा रहा और काम पूरा किया। तो हम ये देख लेते हैं कि उसने 23 दिनों में काम कितना किया। रोज कितने कप बनाता है? 9 कप बनाता है। तो 23 दिनों में कितने कप बनाया होगा बताइए? 23 गुणे 9, और 23 गुणे 9 कितना होता है आपका? 207 होता है। मतलब बी जब अकेले बचा तो उसने 207 कप बनाए। किसने? बी ने अकेले 207 कप बनाए। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं कि 360 में से 207 कप तो बी ने अकेले बनाए, मतलब 153 कप कौन बनाया होगा? ए और बी साथ में, है ना? क्यों? क्योंकि ए और बी साथ में काम शुरू किए थे, और जब ए और बी साथ में काम शुरू किए थे और बाद में जब ए चला गया था, तो ए और बी ने कितना काम किया होगा? 153 कप बनाया होगा। तो 153 कप बनाए ए और बी ने, और रोज कितना बनाते थे? 17 कप बनाते थे। तो 153 कप बनाने में कितना समय लगा होगा? 9 दिन लगा होगा। मतलब कि ए और बी 9 दिन तक साथ में काम किए। 9 दिन तक साथ में काम किया, और फिर ए छोड़कर चला गया। और क्वेश्चन भी तो यही है कि ए कब गया? ए चला गया 9 दिन के बाद। 9वें दिन तक काम किया, 9 दिन के बाद वो चला गया। तो आपका सही आंसर क्या है? 9 दिन। इज दैट क्लियर? आप सभी को क्लियर है ये चीजें? जो बच्चे नए जुड़े हैं वो यस सर गुड मॉर्निंग, जो भी लिखना है आपको लिख दीजिए और शेयर करिए। हम टारगेट कर रहे हैं एमपीजीएल प्रहरी को, और यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस में आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके, इज दैट क्लियर? अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 25 डेज। मतलब ए कोई बंदा है और वो किसी काम को कितने दिनों में करता है बेटा? 25 दिनों में करता है, ठीक है। विच बी अलोन कैन डू इट इन 20 डेज। जिसे कि बी अकेले 20 दिनों में कर सकता है। तो यहां पर आप लिख लीजिए बी। बी अकेले कितने दिनों में करता है? 20 दिनों में करता है। ए स्टार्टेड द वर्क। ए काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं कि ए का काम शुरू करा देते हैं। पूरा पढ़ लेते हैं, चलिए क्वेश्चन। ए स्टार्टेड द वर्क एंड वाज जॉइंड बाय बी आफ्टर 10 डेज। मतलब काम शुरू करता है ए, और 10 दिनों के बाद ए के साथ कौन आ जाता है? बी। उसकी हेल्प करने कौन आ जाता है? बी आ जाता है। तो अगर वो इस पैटर्न में काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? आपके सामने ऑप्शन है 11, 16 सही 2/3, 6 सही 2/3 और 15। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले तो यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 25 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बताइए? 100 आएगा। मतलब 100 कप बनाने हैं। आपका टोटल वर्क कितना है? 100 कप। अगर ए बनाएगा रोज, तो 25 दिन में 100 कप बनाता है, मतलब रोजाना कितने कप बनाता होगा? 4 कप बनाता होगा। और बी कितने बनाता होगा? 5 कप बनाता होगा। बी 5 कप बनाता होगा, ठीक है। अब ए काम शुरू किया तो ए से काम शुरू करा दीजिए। ए काम शुरू किया और कब तक किया? ए ने 10 दिन तक काम किया। ए ने 10 दिन तक काम किया, तो ए ने 10 दिन तक कितना काम किया होगा? रोज काम करता है 4, 4 कप बनाता है, तो 10 दिन में कितने कप बनाया होगा? 40 कप बनाया होगा। तो 40 कप जब ए बना लेता है तो काम कितना बचा? रिमेनिंग वर्क कितना बचा? 100 में से 40 बन गए, बचे कितने? 60 कप बचे। टोटल यहां तक कितने दिन हुए आपके? ये 10 दिनों का काम है। अब देखिए ये जो बचा हुआ काम है इसको ए और बी मिलकर करेंगे। क्यों? क्योंकि 10वें दिन के बाद ए के साथ बी आ गया, और जब ए और बी मिलकर करेंगे तो रोजाना कितने बनाएंगे बताइए? 5 4 9 कप बनाएंगे। रोज ए और बी बनाएंगे 9 कप। तो 60 कप बनाने में कितना समय लगेगा? 60/9। तो कट कर दीजिए। 3 से कटेगा क्या? 3 त्रिकाई 9, 3 से 20 बार में जाएगा आपका, है ना। इसको आप और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 3 छंग 18, और कितना बचेगा? 2। तो ये काम किया ए और बी ने मिलकर। तो पूछ रहा है कुल कितने दिन लगे? तो कुल कितने दिन लगे? 10 दिन पहले लगे थे, और अभी कितने लगे हैं? 6 सही 2/3। तो टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 16 सही 2/3 आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो आपका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? जिन बच्चों को डाउट वो पूछ सकते हैं कुछ भी यहां पर। ओके, एक बार जो जो बच्चे जुड़े हैं अपना नाम लिख दें एक बार।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो है ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए बी से दो गुना ज्यादा काम कर लेता है। ए बी से दो गुना ज्यादा काम कर लेता है और इस प्रकार वे दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका एफिशिएंसी पर बेस्ड है, क्षमता पर बेस्ड है, एफिशिएंसी पर बेस्ड है। ओके, क्षमता पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए दो गुना ज्यादा काम कर लेता है, मतलब ए अगर रोजाना 2 कप बनाता है तो बी 1 ही कप बनाता होगा, ऐसा ही है ना। चलिए, ए इज ट्वाइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, मतलब ए बी से दो गुना अच्छा काम करने वाला है, मतलब एक दिन में अगर ए 2 कप बनाता है तो बी एक दिन में 1 ही कप बनाता है। और आगे क्या बोल रहा है, इस प्रकार टुगेदर दोनों साथ में 18 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। मतलब अगर ए और बी की बात करूं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कप बनाते हैं, 3 कप बनाते होंगे, हाँ या ना। दोनों मिलकर एक दिन में कितना कप बनाते होंगे, 3 कप बनाते होंगे, ये कप अ डे है ना। इसका मल्टीप्लाई इंटू 18 से कर दीजिए, क्यों, क्योंकि काम जो है पूरा हो जाता है 18 दिनों में। तो 18 दिनों में कुल कितने कप बने होंगे, 54 कप बने होंगे। और ये 54 कप क्या है, आपका टोटल वर्क है। मैंने पहले पार्ट में आपको बताया था कि टोटल वर्क सबके लिए सेम रहता है, चाहे ए बनाए चाहे बी बनाए चाहे दोनों मिलकर बनाए। ओके, चलिए, तो यहां पर आ गया आपका 54 कप। अब क्या बोला है कि अगर ए काम करता तो कितने दिनों में कर देता। तो देखिए ए कितने कप बनाता है, रोज बनाता है 2 कप, तो 54 कप बनाने में कितना समय लगता है उसको, उसको लगते ही 27 दिन। आपका सही आंसर कितना होगा, आपका 27 दिन। अगर यही चीज किसके लिए पूछ लेता, बी के लिए पूछ लेता, तो बी रोज 1 कप बनाता तो 54 कप बनाने में कितना समय लगता है, 54 लगता, तो बी के लिए आंसर होता आपका 54 दिन। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। ए कैन डू वर्क इन 6 डेज, ए किसी काम को 6 दिनों में करता है। ए किसी काम को 6 दिनों में कर सकता है। चलिए ठीक है, आगे क्या दिया है, बी टेक्स 8 डेज टू कंप्लीट, बी जो है वो 8 दिनों में कर देता है। और सी टेक्स एज लॉन्ग एज ए एंड बी वुड टेक वर्किंग टुगेदर, और सी उतना समय लेता है जितना ए और बी मिल कर लेते हैं, ए और बी मिल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर बी और सी काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, चलिए इसको देखते हैं। एक कोई बंदा है, वो किसी काम को कितने दिनों में करता है, वो करता है 6 दिनों में, 6 डेज में करता है। फिर एक बंदा है बी, बी कितने दिनों में करता है बताइए, बी करता है 8 डेज में, बी करता है 8 डेज में। ओके, अब सी का तो डेटा तब आएगा जब आपको ए और ए प्लस बी पता चले। तो ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, यहीं से निकाल लेते हैं। 6 और 8 का एलसीएम कितना होगा बताइए, 24 होगा। 24 कप बनाने हैं। अगर ए बनाएगा तो कितना बनाएगा रोजाना, 4 कप बनाएगा। और बी कितना बनाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 3 कप। तो कितना आ जाएगा बताइए, 4 और 3 7, यानी कि ए और बी रोज 7 कप बनाएंगे और 24 कप बनाना है, तो समय कितना लगेगा, 24/7। यानी कि ए और बी मिलकर 24/7 इतना दिन लेंगे अगर साथ में काम करते हैं तो। क्लियर है यहाँ पे। अब यही चीज, यही डेटा किसका हो गया, आपका सी का हो गया, 24/7 सी का हो गया। और अगर सी 24/7 डेज लेता है तो यहां पर सी का डेटा भी लिख दीजिए आप। सी कितना समय लेता है बताइए, 24/7 डेज लेता है ना। ये एक तरीके से ये कहा जा सकता है, यहीं से अगर हम निकालें कि सी का एक दिन का काम कितना होगा, 4 और 3 7, क्यों, क्योंकि ए और बी जितना काम करते हैं उतना काम सी अकेले कर लेता है। मतलब 4 और 3 7 कप अकेले कौन बना लेता होगा, सी बना लेता होगा। क्वेश्चन में ये है कि अगर बी और सी साथ में काम करें, तो बी और सी अगर साथ में काम करेंगे तो रोज कितने कप बनेंगे बताइए, 7 और 3 10 कप बनेंगे। अगर बी और सी दोनों साथ में काम करते हैं तो रोजाना 10 कप बनेंगे, है ना। बनाने कितने कप हैं, 24 कप बनाने हैं, तो 24 को डिवाइड कर दीजिए आप 10 से, यानी कि 2.4 डेज में आपका काम हो जाएगा। 2.4 यानी कि 12/5 होगा। ये देखिए 12/5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि ए इज थ्राइस एज गुड अ वर्कमैन एज बी, ए 3 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है बी से। बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन जैसा कि हमने पहले देखा था, यानी कि जो ए है वो अगर 3 कप बनाता है एक दिन में, तो बी एक ही बनाता होगा, तब ना 3 गुना होगा।
बी 1 कप एक दिन में बनाता है, ए 3 कप एक दिन में बनाता है, और इस प्रकार 10 दिन का समय कम लेता है, 10 दिन का समय कम लेता है। तो पहले एक काम करते हैं, अगर बी ए जितना काम करेगा तो कितना समय लेगा? अगर 1 कप एक दिन में बना रहा है तो 3 कप बनाएगा 3 दिन में, है कि नहीं? अब देखिए यहां पर ए कितना समय लेता है, यहां पर ए 2 दिन का कम समय लेता है, 2 डेज लेस है यहां पर। आई बात समझ में? ए 3 कप बनाता है एक दिन में, वहीं बी को 3 कप 3 दिन बनाने में लग जाएंगे, मतलब जितना काम बी करता है उससे 2 दिन कम में ए कर देता है। लेकिन यहां पर कितना दिया हुआ बताइए? यहां पर दिया हुआ 10, तो 2 को आप 10 कैसे बनाएंगे? 2 को 10 बनाएंगे आप इंटू 5 करके, इंटू 5 करके। तो अगर यहां इंटू 5 किया तो यहां पे भी इंटू 5 कर दीजिए और यहां पे भी इंटू 5 कर दीजिए, ठीक है? तो 10 दिन में, तो 10 दिन में काम कितना हो रहा है बताइए? ये बनाया 15 कप, है ना? ये बनाया 15 कप कितने दिनों में? 5 दिनों में। ये बनाया 15 कप 5 दिनों में, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप यहाँ पे 5 का, और ये बनाया 15 कप आपका 5 थे 15 दिनों में। हो गया? तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि बी अकेले पूरा काम कितने दिनों में करेगा? तो बी समय लेता कितना? 15 दिन। 15 दिन में काम हो जाता। सही आंसर आपका सी है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इस वीडियो का पीडीएफ यदि आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल साईं बाबा इन्फोटेक से जुड़ सकते हैं। साईं बाबा इन्फोटेक आप टेलीग्राम में सर्च करेंगे तो आपको सिंपली वहां पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जहां पर आपको रोजाना की पीडीएफ मिलती जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो। कल मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो के साथ में। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा पहुंच सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।